यदि साधु को भजन का मौका मिले, ध्यान का मौका मिले, तो कुछ काम नहीं करेगा और बैठ बैठ कर भोजन खाएगा और भजन करेगा और क्या करेगा। सदगुरु कबीर साहब ने कहीं आ गए, आए तो देख रहे कि सारे साधुओं से चक्की चला रहा। कहे नहीं ये क्या हो रहा। कहे क्या कहे साहब, यदि ये नहीं करेंगे तो और बड़ा सजा मिल सकता है। बोले चक्की छोड़ दो और भजन करो। साहब का भजन करने लगे और चक्की खुद चलने लगा। सुल्तान बादशाह का सिपाया और आकर देखा, कह रहा कि हुजूर, राजा बादशाह से कह रहा है कि ऐसा हो रहा कि खुद चक्की चल रहा है और साधु सब भजन कर रहा है। बोला हाँ। जब देखा तो सही बात है, साहब वहीं है और चक्की चल रहा है। उस टाइम वो साहब के चरणों में समर्पित हो गए और उस टाइम से हमारे सदगुरु कबीर साहब का बंदी छोड़ कहा गया। इसी तरह का बंधन से छुड़ाने के लिए सत्संग में आते हैं, ज्ञान को लेने के लिए सत्संग में आते हैं, पर सत्संग में बैठ नहीं पाते हैं। सत्संग क्या है, सत्य एक क्या है, इसको पहचान नहीं कर पाते। सत्य वस्तु वह एक चीज है जो आपको ना हाट बाजार में बिकेगी, ना किसी के घर में है। वो कहाँ है? तो सत्संग में है। हमारे सतगुरु कबीर साहब के पास है, जो कि सबको दे रहे हैं, पर लेने वाले को क्षमता होना चाहिए। हम लोग कौन हैं? एक बाघ का बच्चे हैं। जैसे कि बाघ का बच्चा का दूध, बाघ का दूध जो है ना मिट्टी का बर्तन में ठहरता है, ना स्टील के बर्तन में ठहरता है, ना अल्मुनिया के बर्तन में, ना प्लास्टिक के बर्तन में से ठहरता है। उसके दूध सोने के पात्र में ठहरता है। उसी तरह हम लोग सतगुरु कबीर साहब के बच्चे हैं। यदि इस पात्र को सोना की तरह पवित्रता रखेंगे तो सत्य क्या चीज है उसको रख सकते हैं।